किस तरीके से? हाँ, बताया कि अचानक आग भड़की, फर्स्ट फ्लोर से आग का धुआं आया, ये लोग बाहर निकलने लगे तो जीने में आग थी तो ये लोग पीछे की तरफ भागे। कुछ लोग एक केबिल के सहारे उतर करके नीचे आए, जो बचे हैं वो कूद करके और केबिल के सहारे बच के आए। रक्षा मंत्री जी लखनऊ पहुंच रहे हैं, उन्होंने अभी हमारी फोन पर बात हुई, उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और वो स्वयं लखनऊ आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से अलीगंज इस अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए और लगातार सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। खुद सीएम ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, क्योंकि फिरोजाबाद के दौरे पर रहे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ी सौगात दी, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। यूपी की ग्लास सिटी माने जाने वाले शहर फिरोजाबाद से सोमवार को सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष को विफलता का वो आईना दिखाया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार नहीं मिल पाई और प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम रहना पड़ता था। मगर साल 2017 के बाद नीतियों में हुए बदलावों ने यूपी के विकास के रास्ते में बाधा बनने वाले कारणों को खत्म करने का काम किया। क्या हालात थे 2017 के पहले? बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन दे रही है। और समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वो चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन पर कब्जा करता था, अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों से चौध वसूली करता था, अराजकता का माहौल पैदा करता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्सव होते हैं। यही नहीं, सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी बताया कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी क्यों थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहकर रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए। एक तरफ सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने यूपी समेत देश में चूड़ियों के लिए मशहूर ग्लास सिटी फिरोजाबाद के विकास को रफ्तार देने वाली करोड़ों रुपए की 81 परियोजनाओं की सौगात भी दी। सीएम ने परियोजनाओं की सौगात देते हुए बताया कि इन विकास परियोजनाओं से जिले के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। टूंडला के उसाइनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस विकास पैकेज में 333.15 करोड़ की लागत वाली 33 पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 324.97 करोड़ की 48 नई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ।
विधानसभा क्षेत्रवार बात करें तो टूंडला में 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 26 का शिलान्यास हुआ, जबकि शिकोहाबाद क्षेत्र में 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 22 का शिलान्यास किया गया। और अब मैं देखता हूँ फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। 81 विकास परियोजनाओं के अलावा सीएम योगी ने फिरोजाबाद के टूंडला में आयोजित कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके सपनों की चाबी सौंपी। साथ ही इन लाभार्थियों समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र, चेक, उपकरण वितरित किए। फिरोजाबाद के बाद सीएम योगी तालों के शहर के नाम से मशहूर यूपी के अलीगढ़ जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने 462 करोड़ रुपए की करीब 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज यहां पर कोल और नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विकास परियोजनाओं का उपहार आपको प्राप्त हुआ है। विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, थमेगी भी नहीं, ये अनवरत आगे बढ़ेगी। और इसी संकल्प के साथ ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। जिन कारीगरों की कुशलता से अलीगढ़ को तालों के शहर का नाम मिला है, उनकी कुशलता की सराहना करते हुए सीएम योगी ने अलीगढ़ को मिलने वाली एक और नई पहचान का जिक्र किया, जिसे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अपने परिश्रम से, अपनी दूरदर्शिता से अलीगढ़ को पहले ताला नगरी के रूप में और फिर हार्डवेयर के एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में विकसित करके उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ के लिए स्वीकृत किया है। यानी अलीगढ़ अब भारत की रक्षा आपूर्ति का भी केंद्र बिंदु बनेगा और अलीगढ़ के माध्यम से न केवल भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए जो भी रक्षा सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उस प्रकार के हथियार उन्हें उपलब्ध करवाने और उस प्रकार के उपकरण उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान देने के लिए, यहां के सामर्थ्य का परिचय देने के लिए भी अब अलीगढ़ तैयार है। सोमवार को सीएम योगी ने यूपी के 2 अहम जिलों को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के विकास के साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो देखिए, लखनऊ अग्निकांड को लेकर लगातार तमाम जो अपडेट है वो आप तक दिया जा रहा है। एक बड़ी जानकारी, लखनऊ हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि इस हादसे को लेकर वे बेहद दुखी हैं। आग लगने की घटना में कई लोग